नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। तेरी शरण में ही मरूं, तेरी शरण में ही जीऊं, मोक्ष की गंगा मिली अब, कूप का जल क्यों पीऊं। मैं हूँ बड़ा चित ब्रह्म प्रभु, तुम ही चिकित्सा कीजिए। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। माना नहीं लायक प्रभु मैं हूँ तेरे दरबार के, फिर भी तुम ही तो हो जहाँ गढ़ के बनूं तैयार में। मेरी खता को माफ गुरु बालक समझ कर कीजिए। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन प्रेम। बोधिदाता सदगुरुदेव के चरणों में अनंत आभार। इस तत्वार्थाधिगम सूत्र मोक्ष शास्त्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय ग्रुप का आभार। भारत, अमेरिका और अन्य सारे जो भी देशों में ये लोग इस सत्र को देख रहे हैं, उन सबका भी आभार। क्योंकि तत्व दर्शन के संबंध में जिज्ञासा रखने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन धैर्य से उसको सुनने की क्षमता रखने वाले लोग थोड़े होते हैं। क्योंकि 1 घंटा लगातार सुनना भी बहुत, आज के युग में तो बहुत बड़ी बात हो गई। बता रहे थे कुछ लोग कि इसीलिए आजकल सब जगह पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे छोटी छोटी रील्स का आयोजन होता है। लोग 30 सेकंड से ज्यादा अपने आप को एकाग्र नहीं रख पाते।
इसलिए लंबी देर कोई सुन नहीं पाता, जल्दी से लोग फिनिश करना चाहते हैं बात को। अब जल्दी से फिनिश करना चाहते हैं तो कितना मजेदार, एक ही सूत्र काफी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बस खत्म हो गई बात। मोक्ष मार्ग मोक्ष शास्त्र पूरा हो गया, 3 पदों में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आगे जाने की जरूरत नहीं है, हकीकत में नहीं है। अगर एक सूत्र आ गया जीवन में, घटित हो गया, उजागर हो गया, तो अगले किसी सूत्र पे जाने की आवश्यकता ही नहीं बची। लेकिन हम फिर भी अगले सूत्र पे, अगले से अगले सूत्र पे जाते जा रहे हैं, और आज हम 33 सूत्र तक पहुंच गए हैं। 32 का सूत्र हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था, आम, जिसका सूत्र था मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत और अवधि विपरीत भी होते हैं, विपर्ययश्च और विपरीत भी होते हैं। अवधि तक बताया, मध्य पर्यय को विपरीत नहीं बताया। मध्य पर्यय को विपरीत क्यों नहीं बताया? क्योंकि मन पर ज्ञान होता ही उसको है जिसके भीतर निष्पक्ष जिज्ञासा दृष्टि पैदा हो गई हो, जिसके भीतर निरपेक्षता घटित हो गई हो। क्योंकि जब तक अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, चाहते हैं, तब तक मन के जंजाल में ही हैं हम। जो मन का स्वभाव है वो आत्मा का विभाव है। मन का स्वभाव है अपेक्षाएं, उम्मीद। जैसे लोग बोलते हैं ना, उम्मीद नहीं रखेंगे क्या, अपेक्षा होना ऑब्वियस है। ऑब्वियस है कि एक्सपेक्टेशन तो रहेगी। जैसे बोलते हैं ना, इतना आसानी से बोलते हैं, ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन तो रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? वो अभी मन के गलियारों में कैद है, अपने मन के मालिक नहीं हुए हैं, मन में ही आ, घूम रहे हैं, मन के प्लेटफॉर्म पे ही बंधे हुए हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं ऑब्वियस है, अपेक्षा रहना तो, एक्सपेक्टेशन ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल। और फिर टैगलाइन और लगा देंगे, हम तो संसारी है, हम तो परिवार में रहते हैं, हम तो समाज में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं तो अपेक्षाएं तो होंगी। ये हम ऐसे ही अपने साथ टैग जोड़ देते हैं। हकीकत में हम में से कोई भी ना संसारी है, ना सिद्ध है। क्योंकि हम में से हर कोई आदमी एक एक जर्नी पर चल रहा है, और हर एक आदमी अपने भीतर संसार लिए हुए है, तब तक संसारी है ही। चाहे वो सन्यास के वेश में हो, साधु के वेश में हो, चाहे वो गृहस्थ के वेश में हो, जब तक भीतर में उम्मीदें हैं, तब तक हम सब संसारी है। जब तक उम्मीद का, आशा का पाशा है। वो बहुत प्यारे लोग रहे जिन्होंने अनुभव से ये बात बोली कि आशायाम दास ते जगत्याम दास। जो आशा के दास है, आशा के गुलाम है, होप है जिसके भीतर में। अब ये होप के बारे में लोग तो बोल, इतनी अच्छी व्याख्याएं बोलते रहे, होप रहना चाहिए, ये वो। लेकिन वो अनुभवी लोग रहे जिन्होंने कहा जब तक होप है, तब तक आप, ये शाम, जब तक आशा के दास हो तब तक तुम सबके दास हो, सबके गुलाम हो। ये शाम आशा दासी, जिसकी दासी आशा हो गई है, तेसाम जगत्याम दासम। अब वो जगती के नाथ हुए, अब जगत उनका दास हो गया, क्योंकि उनको कोई आशा ही नहीं बची। इसीलिए अब उनको कोई फंसा ही नहीं सकता। फंसा किसको सकते हैं, बांध किसको सकते हैं? भविष्य की उम्मीद जिसको है उसी को बांधा जा सकता है। जिसके पास भविष्य की कोई आशा ही नहीं बची, भविष्य की कोई कल्पना ही नहीं बची, भविष्य के लिए कोई सुरक्षा की चाहत ही नहीं बची, उसको कोई कैसे फंसाएगा? वो कैसे दास बन के रह सकता है? वो कैसे मानसिक रूप से गुलाम हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो हम बोलते हैं ऑब्वियस है, एक्सपेक्टेशन इज ऑब्वियस, कंप्लेंट्स इज ऑब्वियस, रिएक्शन इज ऑब्वियस। हम ऐसे बोलते हैं सब ऑब्वियस है। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब अपने मन के भीतर में ही उलझे हुए हैं। ये सब मन का स्वभाव है, पर हमारा विभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। मन का स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं, और हम मन नहीं है। बड़ी से बड़ी जो हमें गलत फहमी है वो ये है कि हम मन है। बहुतों से सुन सुन के हमने ये तो अपना लिया सूत्र, फार्मूला, मतलब मान लिया है, जाना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लाखों लोग हैं धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए जिनको ये सूत्र रटा दिया गया, और वे सूत्र रिपीटेडली बोलते जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वभावी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही जिंदगी में कोई भी निमित्त आएंगे, वे फिर वही स्त्री के शरीर के पीछे भागेंगे, पैसे के पीछे भागेंगे, खाने के पीछे भाग रहे होंगे। इसका मतलब वो क्या है? शरीर ही तो है। क्योंकि हमारी वृत्तियां तो वही की वही है। हमारी वृत्ति नहीं बदली, हमारी प्रवृत्ति नहीं बदली, खाली हमारे टैग्स बदल गए, हमारे वो नारे बदल गए। और अब हम नारे भाजपा भी, कांग्रेस के नारे नहीं दे रहे, हम इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं दे रहे, हम नारे दे रहे हैं, हम आत्मा है, हम शुद्ध आत्मा है, हम बुद्ध आत्मा है, हम शरीर नहीं। नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।
खुद को धोखे में डाल रहे हैं। असली में तो हुए ही नहीं है, हमारा कोई अनुभव ही नहीं है आत्मा जैसा। हमारा अनुभव फिर ये पूरा पूरा इंद्रिय देह मन तक का ही है। लेकिन फिर भी हम शरीर को तो फिर भी कह रहे हैं, लेकिन मन के संबंध में तो हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे। हम अपने आप को मन ही मान बैठे। इसीलिए देखो ना, अच्छे विचार आते हैं हम खुश रहते हैं, बुरे विचार आ जाए हम खुद ही नाखुश हो जाते हैं। दूसरे तो बाद में पता लगेगा, हम खुद ही नाखुश हो गए, अपने आप से नाखुश हो गए। मुझे बुरे विचार आ गए, मुझे बुरा सपना आ गया। सुबह उठते ही हमारा मूड ऑफ, क्योंकि रात को सपना बुरा देख लिया, कोई भयानक देख लिया, कोई खौफनाक देख लिया, कोई ऐसा देख लिया जो कि मेरी आदर्शात्मक सोच, आइडियल सोच से मैच नहीं करता है। बस मैं परेशान हो गया। और मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, मैंने अपने आप को शरीर माना और मैं परेशाान हो गया। कितना अजीबोगरीब बात है। हम अपने आप को मन मानते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। और अनुभवी लोग कहते हैं, ना ये शरीर तुम हो, ना ये मन तुम हो। जिसको ये अनुभव हुआ है, अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस, वन हु इज हैज एक्सपीरियंस दिस थिंग, उसको मन परिज्ञान हो सकता है। इसलिए मन परिज्ञान का विपरीत ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मन परिज्ञान मन से परे होकर मन को जानने का ज्ञान है। अभी हम जो थोड़ा बहुत मन के बारे में जानते हैं, वो हमने साइकोलॉजी को पढ़ सुन करके जाना होगा। हमने अपने ही मन की ख्यालों में खो करके मन को जाना है। जैसे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, देर आर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, 3 लेवल्स ऑफ द माइंड। पर उनसे पूछा जाए कि is that your experience? Are you speaking this fact with your experience or with your inference? Then they will say, no, it's our inference, not experience. If they are honest, then only they will say. If they are not honest with themselves, they will say, no, I am experiencing this fact. No, no, it's not our experience. It's only inference. इसीलिए वेस्टर्न साइकोलॉजी में पढ़ करके कितने लोगों ने डिग्री प्राप्त कर ली और लोगों का इलाज कर रहे हैं, साइकिट्रिक्स बन गए हैं, मेडिकल सजेशंस तक दे रहे हैं लोगों को। लेकिन उनकी अपनी जब तक बात आती है तो वो अपने मन को नहीं जानते, वो अपने उदासी को ठीक नहीं कर सकते, अपनी बेचैनी को ठीक नहीं कर सकते, अपने फ्रस्ट्रेशन को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वो लोगों को हील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं। दे बिकेम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, हाँ, और क्या क्या न जाने बन गए हैं। और घर घर में हमारे यहाँ सलाह देने वालों की तो कोई कमी नहीं है, बिना मांगे ही सबकी सब सलाह देने को तैयार है। अरे बेटा उदास मत रहो, खुश रहो। अरे बेटा जिंदगी में आशा रखो, आज नहीं कल सब अच्छा हो जाएगा, हमारा टाइम भी आएगा। अरे कभी तो अपना टाइम भी आएगा। बस ऐसे होप देने वाले लोग बहुत बैठे हैं। और सब सोचते हैं हम मन को पहचानते हैं। अरे नहीं, हम सब मन के दायरे में कैद है और मान लेते हैं कि मैं मन को जानता हूँ। तो जो मन में रहता हुआ मन के बारे में बात कर रहा है, अभी वो मनोपरम ज्ञानी नहीं है। हमने मनोपरम ज्ञानी उसको बोला है जो मन से ऊपर उठ चुका है, जो मन से मुक्त हो गया है। और उसके और उसके मन के बीच में एक डिस्टेंस पैदा हो गया है। और उसके लिए मन एक ऐसी मशीनरी हो गई है जो उसको जब चाहे तब वो यूज में ले, जब चाहे तब यूज में ना ले। इकहार्ट टोल है, द पावर ऑफ नाउ, जिनकी बुक बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। इकहार्ट टोल कनाडा में अभी लाइव है और एक एनलाइटन मास्टर है। बहुत मजेदार बात बोलते हैं। वो कहते एक बार स्विच ऑफ करना आ गया तो फिर हम मालिक हो गए। बस एक स्विच जानने की जरूरत है, स्विच पता लग जाए कि मन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बंद होता है। ये बात वो अनुभव से कह रहे हैं। अब ये बात वो ऐसे ही नहीं कह रहे, इन्फ्लुएंस से नहीं कह रहे, अनुभव से कह रहे। ऐसे ही भारतीय मनीषियों ने कभी इस तरह से मन को नहीं बांटा था जैसा पाश्चात्य दार्शनिकों ने मनीषियों ने बांटा है। यहाँ तक कि स्वामी जी अपने ध्यान के अनुभव से बताते हैं, वो कहते हैं कि किसने बोला सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, ये तो लोगों का कयास है। इट्स नॉट देयर एक्सपीरियंस। भीतर उतरोगे तो कुछ भी नहीं है। ये भेद कहीं है ही नहीं। ये भेद हमारे बुद्धि में हमको किताबें पढ़ करके मिल गए हैं। और फिर लोग दुनिया भर की किताबें लिखते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक्स वाई जेड, देर आर सो मेनी बुक्स। और फिर एक आध बात पकड़ में आ जाती है, उसके ऊपर मूवी बन जाती है, उसके ऊपर क्या कुछ नहीं हो जाता और हम सब ऐसी बातें करने लग जाते हैं। लेकिन क्या हम मन को जानते हैं? नहीं जानते।
हम मन से जान रहे हैं, हम मन को नहीं जान रहे। ये फर्क है। हम मन से जान रहे हैं, इसीलिए मन जहाँ लगता है हम कहते हैं बड़ा मजा आया। मन जहाँ नहीं लगता वो हम कहते हैं बोर हो रहे हैं, चलो भाई यहाँ से नेक्स्ट कुछ और स्क्रॉल करो, इस स्क्रीन को हटाओ यहाँ से, क्योंकि मन नहीं लग रहा हमारा यहाँ पर। हम मन से जान रहे हैं, मन को नहीं जान रहे। मैंने परिज्ञान इसको बोला, जो मन से नहीं जान रहा, जो डायरेक्ट आत्मा से जान रहा है, और अब वो मन के मार्फत जानता हुआ भी मन का गुलाम नहीं है। वो मन को एक डिस्टेंस से देख पा रहा है, और तब उसको मजेदार उसको मैकेनिज्म पता लग गया, मन का मैकेनिज्म कैसे है, वो कैसे वर्क करता है। मन है क्या? अभी हमारे लिए तो मन एक वर्ड है, एक्चुअल में मन है क्या हमें पता ही नहीं। अगर हम अपना आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि क्या मैं जानता हूँ कि मन क्या है मेरा, 1 मिनट के लिए रुक जाएं, खुद से सवाल करें, क्या मैं मन को जानता हूँ? भीतर खोजे मन कहाँ है। कहाँ है मन? खोजते ही रह जाएंगे, ढूंढते रह जाओ। और राजा पहुंचे फकीर के पास, बड़ा नाम सुना था उसका। तो फकीर को बोलते परेशान हो गया हूँ, रात रात भर नींद नहीं आती, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, इस मन का क्या करूं? फकीर जोर से ठाकर मार के हंसा, बोला ऐसा करना, कल सुबह 4 बजे आना और इस मन को साथ लेकर आना, तभी उपाय बताऊंगा। राजा परेशान, बोले मन को साथ लेकर आने का मतलब क्या है? मन को छोड़ के भी आया जा सकता है क्या? क्या मन को, क्या अहंकार को छोड़ के भी आया जा सकता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं है। तो बोले तू आना तो सुबह 4 बजे, और अकेले आना, और अपने मन को साथ लेकर आना। अब राजा अचरज में, रात को अब और नहीं सो सका। ये तो सुबह 4 बजे उठ के फकीर के पास पहुंचना है, और फिर ये नहीं पता कि मन को लेके कैसे जाऊं। फिर भी पहुंच गया, साहसी तो रहा होगा। अकेले 4 बजे फकीर के चरणों में प्रणाम किया उसने। फकीर तो बैठा ही था, और बोलता है ले आया मन? राजा बोले पता नहीं, ले तो आया, मतलब आ तो गया हूँ तो ले आया हूँ। तो कि कहाँ है तेरा मन, ला दे। बोले मैं दूं कैसे मन? ले दे ना, तेरा मन निकाल के दे, जिससे तू बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। कई लोग मुझे भी कहते हैं एक बार मन ठीक हो जाए ना बाबूजी, फिर ध्यान लगाएंगे। अरे, फिर ध्यान लगाने की जरूरत ही कहाँ बचेगी। बोलते इतने विचार आते हैं, ध्यान तो लगता नहीं। एक बार मन शांत हो जाए तो ध्यान भी लगाए। अरे फिर मन शांति हो गया तो फिर ध्यान की जरूरत ही क्या बची? ध्यान तो उपाय है कि मन कैसे अमन हो जाए। और फकीर उस राजा को अपने सामने बिठा के बोलता है चल, देख कहाँ है तेरा मन, आंख बंद करके निकाल, तेरा मन कहाँ पर है, ढूंढते जाना, तेरा मन कहाँ पर है, ढूंढते जा, ढूंढते जा, ढूंढते जा। साहसी है राजा, संकल्प कर लिया, मन को ढूंढ के, मन को दिखा के, मन को रख के, फिर ही मुक्त होऊंगा इस मन से, और फिर यहाँ से उठूंगा, तब तक उठूंगा नहीं। बैठ गया, वो खोजता जा रहा है, मन का है, मन का है, मन। हैरानी की बात, उसको मन कहीं दिखाई नहीं दिया। और फिर एक पल के बाद तो वो हंसने लगा, जोर जोर से ठाकर मार के हंसने लगा। अरे वो कहीं था ही नहीं, मैं ही चंचल हुआ जा रहा था, मैं ही लहरों में अपने आप को एसोसिएट कर दिया था। ये लहरों का तो कोई वजूद ही नहीं है। मैं ही मान बैठा था कि विचार सब मेरे विचार है, मेरे भीतर उठ रहे हैं, ये है वो है। और मैं देखता गया, जितना गहराई से देखता गया, उतना ही विचार गायब हो गए। जितनी गहराई बढ़ी, विचार खत्म होते गए। ओह, मन है का। अब राजा का सिर जब झुका, तो वाकई झुका। अभी तक हमारे सिर जो झुकते हैं वो मन से झुकते हैं। हम कहते हैं ना, मन माने तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
अभी हमारा मन माने तो गंगा है, अभी हमारा मन माने तो पत्थर में भगवान है, अभी हमारा मन माने तो ये आदमी अच्छा है, हमारा मन उतर गया ये आदमी बिगड़ गया। हमारा मन है तब तक ये आदमी बहुत मजेदार है, हम कहेंगे अरे यार क्या आदमी है, उससे मिलके बहुत मजा आया। हाँ, हमारा मन चला गया, मन हट गया, तो सब दो कौड़े का आदमी है। अभी सब हमारे मन से मूल्य पैदा हो रहे हैं, लेकिन मन पर ज्ञान ऐसा है जो मन से मूल्य नहीं पैदा कर रहा है, जो मन से मुक्त होकर मन को देख पा रहा है। इसलिए उसको विपरीत बोला ही नहीं, विपरीत होने के लिए मन चाहिए। और मन के पार होके जो ज्ञान हो रहा है वो विपरीत कैसे हो सकता है, इसीलिए मन पर ज्ञानी का विपरीत ज्ञान नहीं बताया, मन पर अज्ञान नहीं बताया, मति अज्ञान बताया, श्रुत अज्ञान बताया, अवधि अज्ञान बताया, उसको विभंग ज्ञान बोला। लेकिन मन पर ज्ञानी को मन पर ज्ञानी बोला, मन पर का अज्ञान नहीं बोला। यह सवाल पैदा हो सकता है, अरे अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान भी बोला गया है, उसका क्या मतलब है? क्योंकि जिन्होंने शास्त्र कुछ सूत्र किताबें कुछ पढ़ी है उनको इन शब्दों से थोड़ा अक्वेंटेंस है, परिचय है, तो उनके भीतर ही प्रश्न उठ सकता है। एक तरफ अवधि अज्ञान बोलते, एक तरफ विभंग ज्ञान बोलते हैं। हाँ, अवधि अज्ञान का मतलब विभंग ज्ञान ही है, और विभंग ज्ञान का मतलब क्या है, टुकड़ा टुकड़ा जानकारियां, खंडित देखना, पूरा पूरी मूवी नहीं देखना, पूरा दृश्य नहीं देखना, होलसम नहीं देखना, फ्रिक्शन में देखना, खंडित देखना, टुकड़ों टुकड़ों में देखना। और जो टुकड़ों टुकड़ों में देखना है वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। टुकड़ों टुकड़ों में आदमी देख ही इसलिए रहा है क्योंकि आदमी की अपेक्षाएं बीच में आ रही है, आड़े आ रही है। तभी तो हम पूरा चित्र नहीं देखते, हम टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। दिगंबर महावीर को वैसा देखते हैं नग्न हो, श्वेतांबर महावीर को ऐसा देखते हैं जिनके ऊपर कपड़े रखे हुए हो, और फिर वो जो उस तरह से पूजा करते हैं जैसे वो राजा हो, तो उनका मुकुट मुकुट धारण कराएंगे, सारे गहने वहने पहनाएंगे, वस्त्र अलंकार से सजाएंगे। अब बताओ वो किस महावीर की पूजा कर रहे हैं? वो महावीर के उस रूप की पूजा नहीं कर रहे कि महावीर संन्यास्त है, महावीर ध्यानस्थ है। वो महावीर के राजसी ठाट बाट के, वो राजसी ठाट बाट की पूजा कर रहे हैं। वो ठाट बाट में उनको मजा आ रहा है, एक्चुअली उनको महावीर से लेना देना नहीं है, उस ठाट बाट में देख के उनका अपना अहंकार पुष्ट होता है। जैसे अपनी सुंदर पत्नी को सुंदर कपड़े पहना करके, बढ़िया आभूषण पहना करके वो पति का अहंकार पुष्ट होता है कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, देखो ना डायमंड पहना, सॉलिटेयर पहना। तो वो खुश किस बात में हो रहा है वो पति, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और उसने इतने बढ़िया कपड़े पहने, इतना महंगी ज्वेलरी पहनी और इतनी सुंदर लग रही है। और वो जो पति की खुशी है वो पत्नी के प्रति इसलिए है, अभी सापेक्ष है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। और फिर उसी पत्नी को कोई और आदमी ले जाए और पत्नी किसी और की तरफ आकर्षित हो जाए, अब देखो वही सुंदरता उसको बहुत खारी लगने लगेगी। वही उसके आभूषण, वही उसकी ड्रेसेस जो उसने किसी दिन बड़े प्यार से दिलाई थी, पहना के फोटो खींची थी, सेल्फी ली थी, बड़ा खुश हो रहा था, और अब पता लगे ये तो पत्नी किसी और के पास चली गई है। अब क्या हो गया? बस मन ऑपोजिट पोल पे पहुंच गया है। कल तक जिसके साथ सातों जन्म निभाने की बातें कर रहे थे, अब वो 7 क्षण भी एक साथ रहने को तैयार नहीं है, उनको तलाक चाहिए। ये मन का ऐसा ही स्वभाव है। तो विभंग ज्ञान उसको क्यों बोला है, क्योंकि वो टुकड़ा टुकड़ा है, वो इस पल का दृश्य देख रहा है, अगला पल नहीं पता उसको। इस पल में जो उसको मजा आ रहा है वो उसको देख रहा है, इस पल में जो उसकी अपेक्षाएं हैं, इस पल में उसको लग गया कि मेरा सपना टूट गया तो मैं जी के क्या करूंगा, मैं मर ही जाऊं। अब पत्नी ने मेरे को धोखा दे दिया है, टिच किया है, मैं जाके आत्महत्या करता हूँ। और वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा, उसके लिए पूरी दुनिया खराब हो गई है, पूरी दुनिया स्वार्थी है, मतलबी है, धोखेबाज है, ये है वो है। और वो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गया है, और पीछे से बाय चांस क्या घटना घटती है कि उसकी अपनी पूर्व प्रेमिका उसको मिल जाती है रास्ते में, और वो आते उसको गले लग जाती है। और वो आत्महत्या का ख्याल तो छूट जाता है, उसको पता लगता है उसकी पूर्व प्रेमिका को भी उसके पति ने धोखा दे दिया है, वो उसको मिल गई है, वो नई स्टोरी चालू हो जाती है। और किसने सोचा, बोला गया तो मरने के लिए था, और मेरे को तो मेरी फ्रेंड मिल गई, एक्स फ्रेंड मिल गई, ये हो गया, स्टोरी नहीं चालू हो गई। तो ये विभंग ज्ञान क्या है, टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान क्या है, एक पल में मृत्यु दिखाई देगी, एक पल में मुंह आ जाएगा, एक पल में सपना टूट जाएगा, एक पल में नया सपना खड़ा हो जाएगा, एक पल में बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे। वो सन्यासी अपने गुरु को बोलता है कि शंकराचार्य ने क्यों बोला कि संसार माया है और ब्रह्म सत्य है, तो ये माया क्या है? और वो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है,
अभी 20-25 साल का युवक है और वो अपने गुरु से सवाल कर रहा है कि ये माया है क्या? ये मुझे तो पता ही नहीं है। और ठीक बात है, उसको क्या पता माया? उसने तो माया को जाने बिना उसने तो उसने तो संन्यास ले लिया है। तो उसके गुरु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ले झोली उठा और अभी गांव में जा, भिक्षा लेकर के आ, उसके बाद जवाब दूंगा। भोला भाला आदमी है, 20-25 साल का ही तो युवक है। और वो गांव में चला जाता है भिक्षा लेने के लिए। तब तो लोग जंगलों में रहते थे और गांव में भिक्षा लेने जाते थे। तो उनका गांव से बहुत ज्यादा परिचय नहीं था। और बचपन में वो तो गुरु के चरणों में आ गया था और गुरु का चेला बन गया है। गुरु की सेवा में रहता है, तो उसे दुनियादारी का क्या ज्ञान? तो उसका सवाल ठीक था, ये माया क्या है? जब वो गांव में गया तो एक कन्या अपने घर के दरवाजे पे खड़ी है और वो बोलता है, भिक्षाम देही। कन्या बोलती है, भीतर आ जाओ, महाराज भिक्षा देती हूँ। और वो भीतर जाता है। अब कन्या को देख करके उसके भीतर कुछ और ही पैदा हो गया है। कन्या के भीतर भी पैदा हो गया, घर में कोई और है नहीं, नई स्टोरी पैदा हो गई। और वो भिक्षा भिक्षा तो भूल गए, वो तो विवाह बन गया, शादी हो गई। गुरु गुरु तो सब भूल गया, साइड में रह गया। कुछ टाइम बाद में बच्चे हो गए, फिर एक ही नहीं दो बच्चे हो गए। और वो तो मजे कर रहा है, भूल ही गया कि कभी कुछ था भी। वो बैग माइंड के बैक में कहीं कभी सपने की तरह ख्याल में आता है कि हाँ कभी कुछ था। और फिर एक दिन बाढ़ आ गई गांव में। बाढ़ आई, इतनी बाढ़ आई कि उसकी तो जो छोटी सी कुटिया थी वो बह गई। और इधर पत्नी और बच्चे बह रहे हैं। और वो बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या करूं? वो इधर पत्नी को पकड़ने जा रहा है तो बच्चा छूट रहा है हाथ से, बच्चे को पकड़ रहा है तो पत्नी छूट रही है। बड़ी मुश्किल से एक बच्चे पकड़ पाया, एक पत्नी को पकड़ पाया, एक बच्चा तो छूट ही गया। और वो बच्चा छूट गया, वो छोटा वाला बच्चा छूट गया उसके हाथ से। वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। उतनी देर में देखता है तो पत्नी भी छूट गई हाथ से, पत्नी भी बह जा रही है। फिर एक बच्चा भी बह जा रहा है, सारे लोग बह जा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आती है तो किसको रोकती है? वहां किसकी पत्नी, किसका बच्चा, कौन पति कौन माँ? सब बह जा रहा है, बह जा रहा है, वो सब बह गया। और वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है कि मैं किसी को बचा ही नहीं पाया, ये क्या हुआ? और इतने में देखते हैं कि गुरु सामने खड़ा है। ना बाढ़ है, ना पत्नी है, ना बच्चे है, गुरु उसका सामने खड़ा है। बोल रहा है, चल, बहुत देर हो गई भिक्षा के लिए गया हुआ तू। अब उसकी आंख खुलती, ये क्या हो गया? मैं कहाँ था, कहाँ आ गया? मैं सपना देख रहा था या हकीकत था? अरे ये गुरु है, मैं इन्हीं के पास से तो भिक्षा लेने गया था, और ये सब क्या हो गया? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाय मेरा छोटा वाला मुन्ना। गुरु हंसते हैं, बोलते, समझ आ गया माया क्या है? ये माया है, ये मन की पर्याय है, यही मति भ्रम है, यही अपेक्षाएं हैं, यही आशाएं हैं, यही वासना है, यही आशा वासना है। वासना ही आशा का रूप लेके आ रही है। अरे उसकी आंख खुली, अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैं क्या था और मैं क्या हो गया? निकले थे कहाँ जाने के लिए, जाएंगे कहाँ मालूम नहीं। राहों में भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। ये क्या हो गया? गुरु कहते, देख ये माया है। समझ आया माया किसको बोलते हैं? माया एक ऐसा सुनहरा ख्वाब है। बॉम्बे को बोलते हैं माया नगरी। तो मुंबई माया नगरी नहीं है, पूरी दुनिया ही माया नगरी है। और दुनिया माया नगरी नहीं है, हमारी दृष्टि में भ्रम है, तब तक सब जगह माया है। इलाज किसका करना है? अरे इलाज बाढ़ का नहीं, पत्नी का नहीं, परिवार का नहीं, गहनों का नहीं। इलाज किसका करना है? इस आंख का इलाज करना। आंखें दो गुरु देख लो, बिना आंख की बात। चरण धूल ज्योति धन्य है, होवे सत साक्षात। आंखों का इलाज करना है, दृष्टि। इसलिए दर्शन मांग रहे, गुरुदेव दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए का मतलब क्या? गुरु के शरीर का दर्शन नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। दर्शन दीजिए का मतलब मेरी आंख को ऐसे निर्मल कर दीजिए कि मैं आपका वास्तविक स्वरूप देख सकूं। क्योंकि गुरु बड़ा विचित्र है, लीलाधारी पुरुष है वो। देह में रह रहा है तो दैहिक क्रियाकलाप तो हमारे आदमी के जैसे कर रहा है, नॉर्मल आदमी के जैसे कर रहा है, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी है। जो गुरु है, वो भीतर जो गुरु है,
वो बाहरी शैली से समझ में आता नहीं। और हम लोग शैली में गुरु ढूंढते हैं, स्टाइल में गुरु ढूंढते हैं। उनकी शैली कैसी है कि हम खाते हैं रात को, वो नहीं खाता होगा। हम कपड़े पहनते हैं, वो नहीं पहनता होगा। हम जूते डालते हैं, वो नंगे पैर चलता होगा। हम बाल रखते हैं, वो बाल हटाता होगा। तो हमको गुरु समझ में आता है। हम स्टाइल में गुरु ढूंढ रहे होते हैं, हम कपड़ों में, बाहरी दिखावे में, तौर तरीकों में गुरु को पहचानने की कोशिश करते हैं। और गुरु बड़ा विचित्र है, वो लीला पुरुष है। वो तौर तरीकों में तो हमारे जैसे, पता नहीं हमारे से भी बढ़ करके हो रहा है भीतर में गुरु, लेकिन हम देख नहीं पाते। इसीलिए सदियों सदियों से जब हकीकत में कोई गुरु होते हैं, उनको पहचानने वाले लोग बहुत विरले होते हैं। उनके मरने के बाद उनका नाम लेने वाले लोग बहुत होते हैं, क्योंकि मरने के बाद उनकी कथाएं चलती है, प्रचारित जो की जाती कथा है वो चलती है। और जीते जी आदमी की शैली को गुरु, शैली में गुरु ढूंढ रहे होते हैं हम, तौर तरीकों में गुरु को, पहनावे में गुरु को ढूंढ रहे होते हैं। और तब हम चुपते चले जाते हैं। तो ये माया क्या है? माया कहीं बाहर नहीं है, ये हमारी दृष्टि में है। माया नगरी, ये हमारी दृष्टि ही नगरी है। माया नगरी पूरी, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, सम्यक दर्शन आ जाए, तो मन पर ज्ञान हुआ। सम्यक दर्शनी को ही मन पर ज्ञान हो सकता है। इसीलिए मन पर ज्ञान विपरीत नहीं होता। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुत और अवधि विपरीत हो सकते हैं, मन पर विपरीत नहीं हो सकता। और केवली का तो मतलब है ज्ञान ही नहीं बचा, द ओनली ज्ञानांत केवलम। जब ज्ञान ही नहीं बचा, जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बचा, जब उसके लिए पूरी दुनिया में कोई भेद ही नहीं बचा, सारे भेद प्रभेद तिरोहित हो गए, उसको केवली बोला। इसलिए उसके विपरीत होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसका मतलब है वो तो कंप्लीट हुआ, हॉलिस्टिक, होलसम हुआ। मतिश्रुत अवधि विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि ये मन के अधीन होकर के होने वाले ज्ञान है। ये इंद्रिय और मन की सीमाओं से होने वाले ज्ञान है। अवधि ज्ञान में अतीन्द्रिय क्षमता पैदा हो गई है। वो सूक्ष्म चीजों को देख पा रहा है, वो रूपी पदार्थों के एक अन्य डायमेंशंस को भी देख पा रहा है, कुछ और डायमेंशन से भी देख पा रहा है। लेकिन फिर भी उसका देखना विभंग हो सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में होता है, फोटोन होता है। उसका देखना भी उसके मन को बीच में ला करके हो रहा है। और मन जहां आ गया, उसने कलर भरना शुरू कर दिया, और अब गड़बड़ी पैदा होती जा रही है। और ये मन का मतलब क्या है? जहाँ हम उपस्थित नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हम अप्रमत्त नहीं है, वहां मन है। मन सक्रिय है। अप्रमत्त दशा में मन सक्रिय रहता ही नहीं। अप्रमत्त दशा में मन और हमारे बीच में गैप हो चुका है, उसको अप्रमत्त कहा। निर्विचार दशा को अप्रमत्त दशा कहा गया है। थॉटलेसनेस हो गई, इतनी अवेयर हो गई कि थॉटलेसनेस हो गया। उस अवेयरनेस में जब चॉइसलेसनेस और थॉटलेसनेस घटित हो गया, इतनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, तब कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है। उसका दर्शन निर्मल हुआ, अब उसका ज्ञान हुआ, तो वो मन पर ज्ञानी होता है। उसके पहले तक क्या स्थिति है हमारी? क्यों ज्ञान अज्ञान रूप है? बड़ी मजेदार बात है। अगला सूत्र जो 33वां सूत्र है, वो बताता है कि ज्ञान कब अज्ञान बन जाता है, क्यों बन जाता है ज्ञान। कैसे हो सकता है कि ज्ञान अज्ञान हो जाए? भला सूरज कब अंधेरा दे सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि सूरज है और अंधेरा दे? नहीं नहीं, सूरज अंधेरा नहीं देता है, ज्ञान अज्ञान नहीं बनता है। लेकिन फिर भी कभी कभी दिन में भी ऐसा माहौल हो जाता है जैसे लगता है रात ही है क्या। कब? जब आकाश में बहुत सारे क्लाउड्स हो जाते हैं, ब्लैक क्लाउड्स। तो हमें दिन में भी रात वक्त प्रतीत होता है, ऐसा लगता है सूरज है भी कि नहीं है, ये दिन है भी कि नहीं है। ये तो अंधेरा ही छाया हुआ है धरती पर आज तो। हाँ, इतना घना कोहरा हो गया है, इतनी घनी बारिश हो गई है, इतना काला बादल आ गया है। तो अब हमें लगेगा सूरज है ही नहीं, लेकिन सूरज तो है। सूरज में तो कोई बादल नहीं आया है, लेकिन सूरज और हमारे बीच में बहुत बादल आ गए हैं। तो ज्ञान अज्ञान कब बन जाता है? सूरज अंधेरा नहीं देता है, सूरज की प्रेजेंस में तो प्रकाश ही है। लेकिन फिर भी अंधेरा आ जाता है जब बादल आ जाते हैं। वो बादल कौन से आ गए? बहुत प्यारा 33वां सूत्र कह रहा है,
सदसतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत्। ये सूत्र है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सूत्र है, इसलिए हमको एकदम से तो हम इसके साथ अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। हमने सुन लिया और हमें समझ में आ गया हो। हाँ, एक जमाना था जब संस्कृत को लोग इस तरह से बात करते थे तो उनको सुनकर समझ में आ जाता। वो बोलते सदसतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत्। हाँ भाई, समझ में आ गया, पर हमें तो नहीं आया। अच्छा, ट्रांसलेट कर देते हैं। सद और असद के बीच में अंतर न जानने के कारण, यदृच्छोपलब्धि के कारण उन्मत्त बना हुआ पुरुष का ज्ञान अज्ञान हो जाता है। सूत्र बड़ा सूत्र का मतलब ही फार्मूला है। अब जो फार्मूला है वो तो बहुत प्रिसाइज होता है, बहुत संक्षिप्त होता है, बहुत सारभूत होता है। तो इसमें केवल सारभूत बात कही गई है कि सद सतोर विशेषात, सत और असत दोनों के बीच में अविशेषात हो गया, अंतर नहीं पहचान पा रहे। यदृच्छोपलब्धे, यदृच्छा को उपलब्ध हुआ, रुन्मत्तवत, उन्मत्तवत जो हो गया है, बस आगे की बात नहीं करी कि उसका ज्ञान अज्ञान हो जाए। ये समझने वाली बात है। क्या है सत, क्या है असत, बहुत तरीकों से समझा जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल पहले जनरलाइज वे में समझते हैं। एक है तथ्य और एक है सत्य और एक है झूठ। तीन शब्द है। तथ्य का मतलब फैक्ट, एज इट इज, जैसा है वैसा कहा। इस कमरे में अभी 10 लोग बैठे हैं, हमने बोला 10 लोग बैठे हैं, ये तथ्य है। झूठ क्या है? जो तथ्य नहीं है। बैठे तो 10 लोग हैं और हमने कह दिया अरे 50 लोग सुन रहे हैं हमको, तो 50 लोग बैठे हैं मेरे पास। तो ऐसी बड़ी बड़ी रिंगे तो लोग हाँकते हैं ना, जब प्रवचन वगैरह सुन के आते हैं तो। मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है। लोग ये नहीं पूछते प्रवचन में क्या बात हुई, महाराज जी ने क्या बताया, क्या समझाया, क्या सिखाया। लोग पूछते अच्छा आज आप प्रवचन में गए थे, तो और कितने लोग थे वहां पे। अब जिनको उन महाराज जी से लगाव है वो कहेंगे सैकड़ों लोग थे, 100 लोग थे, 500 लोग थे, 200 लोग थे। जिनको लगाव नहीं है कहेंगे थोड़े से लोग थे। एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहे, तथ्य की बात नहीं कर रहे। ऐसे हम लोग बिना तथ्य की गैर तथ्य की बातें बहुत करते चले जाते हैं, दिन रात करते चले जाते हैं, है ना। और हमें पता ही नहीं चलता कि हम गैर तथ्य की बातें कितनी करिए जा रहे हैं। पर ऐसी क्यों करते? हमारे को मानसिक आरोपण करने की इतनी गहरी आदत है। हम अपने आरोपणों से ही सारी बातें देखते हैं, मेंटल प्रोजेक्शन से। और तब हम तथ्यपूर्ण बात नहीं कर रहे होते। तो एक है तथ्य, एज इट इज, फैक्ट जो है वो बोलना। काले को काला बोला है, हरे को हरा बोला, ये तथ्य वाली बात है। कीचड़ को कीचड़ बोला है, कमल को कमल बोला है, ये तथ्य वाली बात है। गैर तथ्य बोलना वो झूठ है, लाई है। और सत्य क्या है? सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं है, जिसका संबंध दृश्य से नहीं है, जिसका संबंध दृष्टा से है, देखने वाले से है, दृश्य से नहीं है। क्योंकि दृश्य तो सदा बदल रहा है। गर्मी आई तो हम आम की व्याख्या कर रहे हैं, आम के गुणगान खा रहे हैं, बाजार से जाके आम खरीद के ला रहे हैं। कोई सर्दी आ गई तो आम अब मिल नहीं रहा, कोई और फल ला रहे हैं, किसी और फल की गाथा गा रहे हैं। ये सब तथ्य तो सदा बदलते रहेंगे। ये सत्य वह है जो बदल नहीं रहा है। सत्य वह है जो हम, हमारा स्वरूप है, हमारा साक्षी रूप है। अब जो सदा बदल रहा है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक तथ्य रूप, एक अतथ्य रूप। अब तथ्य को तथ्य रूप में जान पा रहे हैं तो हम सत्य के नजदीक है। लेकिन हम तथ्य को भी तथ्य रूप नहीं देख पा रहे हैं, हम इतने व्यामोहित है, इतने मूर्छित है, अथवा अपनी इच्छाओं के इतने कैद में है, इच्छाओं के परवश है कि हम हकीकत को नहीं देख रहे, हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप देख रहे हैं। यदृच्छोपलब्धे, जैसी हमारी इच्छा है हम उसकी उपलब्धि के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसको कैसे समझना? पेट खाली और बाजार में से निकल रहे हो तो कौन सी दुकानें नजर आएगी?
ऑब्वियसली होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स, क्योंकि पेट में भूख लगी है, तो हमको कौन सी वाली शॉप्स आकर्षित कर रही है? ठीक है, रेस्टोरेंट आकर्षित कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट में गए, खाना खा करके पेट भर के बाहर निकल गए, अब कौन सी वाली शॉप आकर्षित कर रही है? अब हमारा गेस्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। अब क्योंकि पेट तो भर चुका है, हमें होटल रेस्टोरेंट की तरफ नजर नहीं जा रही। अब हमारी नजर नेक्स्ट शॉप पे जा रही है। कब? जबकि जेब में खूब दाम है, तो ज्वेलरी आकर्षित करेगी। जेब में दाम डिफरेंट टाइप के है, तो डिफरेंट टाइप के कपड़े आकर्षित कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के जूते आकर्षित कर रहे होंगे। अरे ये क्या चीजें आकर्षित की जा रही है? क्यों आकर्षित की जा रही है? क्योंकि हमारी भीतर की इच्छाएं अलग अलग है। समय समय पे अलग अलग इच्छाएं हमको अलग अलग चीजों के साथ संबंध जुड़ाती जाती है, और हमको उन चीजों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, तब दुनिया वैसी वैसी नजर आने लग जाती है। जैसी इच्छा होती है, दुनिया वैसी वैसी नजर आने लग जाती है। शादी नहीं हुई तब तक अलग दुनिया नजर आती है, और एक बार शादी हो जाए फिर सारी दुनिया अलग नजर आती है। 2 दिन पहले एक युवक प्रश्न कर रहे, अरे मेरी पत्नी के साथ इस तरह से लड़ाई होती है बच्चों को लेकर के, मैं क्या करूं? और फिर बच्चों को लेकर के लड़ाई बच्चों के सामने हो जाती है, तो और गिल्ट पैदा होता है कि बच्चे क्या देख रहे हैं कि मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं। हमने उस भाई को बोला, ऐसा थोड़ी है कि तुम बच्चों को लेकर के ही झगड़ा कर रहे हो। बच्चों के सामने झगड़ने से तुम्हारे भीतर गिल्ट आया, लेकिन तुम केवल बच्चों के लिए थोड़ी झगड़ रहे हो, तुम तो ऑलरेडी झगड़ा कर ही रहे हो। बच्चे भी एक बहाना बन जाते हैं। वो शांति से सुन रहा था, इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहा था, बोला बात तो ठीक कर रहे हो, क्योंकि हम तो लड़ाई तो कर रहे हैं। बच्चों की मुद्दा ना हो तब भी लड़ रहे हैं। कभी धर्म का मुद्दा बन जाएगा, मैं स्थानक वासी हूँ वो देरावासी है। अब मैं स्थानक वासी हूँ, मेरी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसको तो लगता है इसमें जीव है, उसमें जीव है, ये किया तो वो हो गया, ये किया तो वो हो गया, द्विदल हो गया, ये रात्रि का भोजन भक्ष्य हो गया, ये वो हो गया। अब मेरे पास तो ये डेफिनेशंस नहीं है, हमारी तो रोज की लड़ाई होती है, होगी, क्योंकि प्रेम नहीं है। हम लड़ाई को तो रोकना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम गायब है, उसका पता ही नहीं हमको। युवक बोला, बात तो ठीक बोल रहे हो, प्रेम गायब है। लेकिन फिर बोलते हैं, तो शादी से 3 साल पहले हम दोनों लव अफेयर में थे, एक पल के लिए लड़ाई नहीं, उसके बाद क्या हो गया? गेस्ट स्टाइल चेंज। शादी के पहले तो गेस्ट स्टाइल डिफरेंट था, शादी होती गेस्ट स्टाइल चेंज हो गया। तब तक वो प्रेमिका थी, उसको लुभाना था, ले जाना था, हम बहुत इमेज कॉन्शियस थे। और वो पत्नी बन के घर पे आ गई, अब तो हमारा माइंड निश्चिंत हो गया, घर में ही रहने वाली है। हमारे दूसरे चेहरे सामने आने लग गए, अब झगड़े चालू हो गए। वास्तविक और अवास्तविक का अंतर न जानने के कारण सद असतोर विशेषात यदृच्छोपलब्धे, यदृच्छा को उपलब्ध हुआ व्यक्ति, मतलब जिसकी जैसी इच्छा है वैसी, उन्मत्त बना हुआ। उन्मत्त बना हुआ का मतलब क्या हुआ? पागल बना हुआ व्यक्ति, विक्षिप्त बना हुआ व्यक्ति, मन की गलियारों में कैद व्यक्ति, उसका ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है, उसके लिए विपरीत हो जाता है। अब वो विपर्यास को उपलब्ध हो गया है, देख भी रहा है तो नहीं देख रहा, वो पत्नी को देख रहा है, गुस्सा आता है। एक भाई मेरे को बोलते थे, मैं तो घर पे रोज जानबूझ के लेट पहुंचता हूँ। बोले क्यों? आपकी पत्नी रोज शिकायत करती है, बोलती है ये लेट आते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, आप जानबूझ के क्यों लेट आते हो? बोलते ताकि ये मेरी पत्नी को नींद आ जाए तो झगड़ा नहीं होएगा। ये जागती रही तो झगड़ा करेगी करेगी, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा कोई कोई बात पे कंप्लेन चालू मिलेगी इसकी। और जैसे फिर वो कुछ बोलेगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा, मैं दिन भर का बाजार से थका हुआ घर पे लौटता हूँ, ये दिन भर की काम की मारी थकी हुई रहती है, ये अपनी बात शुरू करती है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, झगड़ा हो जाता है, पूरी रात खराब होती है। इससे अच्छा मैं जानबूझ के दोस्तों के बीच में टाइम स्पेंड करता हूँ, लेट पहुंचू ताकि ये सो जाए, तभी मैं घर पे पहुंचू तो मैं भी शांति से सो सकूं। एस्केपिस्ट है हम सारे लोग, बहुत तरह तरह से हम एस्केपिस्ट है। ये मन बड़ा विचित्र है। यदृच्छोपलब्ध है, ये अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग देखता है, ये जो है वैसा नहीं देखता। सत्य को सत्य नहीं देख रहा, असत्य को असत्य नहीं देख रहा, सत्य फैक्ट और जो फैक्ट नहीं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी नहीं देख रहा है। वो देख रहा है जो उसको देखना है, वो प्रोजेक्शन कर रहा है जो उसको करना है, वो अपने मन की मान्यताओं में चल रहा है।
वो भाई बोला बात तो ठीक है, मेरी पत्नी से लड़ाई है। मैंने कहा पत्नी को आपसे प्रेम ही नहीं है, प्रेम होती तो वो थोड़ी ओपन अप रहती, रिसेप्टिव रहती, वो सुनती कि स्थानकवासी की मान्यताएं क्या है, मेरी देरावासी की मान्यता है मैं बच्चों पे ना थोपूं, मैं आपकी मान्यताओं को भी सुन लूं, समझने की कोशिश करूं, धर्म क्या है उसको समझने की कोशिश करूं। मैं क्यों बिलीफ सिस्टम को धर्म समझ रही हूँ? क्या धर्म वो है जो घर में झगड़ा लाता है? क्या धर्म वो है जो फ्रिक्शन पैदा करवाता है? क्या धर्म वो है जो बांटता है? धर्म तो वो है जो जोड़ता है। और फिर धर्मों ने ही सारे भेद खड़े कर दिए। भाई रशिया और यूक्रेन लड़े, अभी और इसराइल के अंदर लड़ाइयाँ चल रही है, युद्ध चल रहे हैं। ओशो से पूछा गया इतने सारे ये युद्ध कब खत्म होंगे, आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? ओशो बोलते हैं जब तक ईश्वर का विचार हमारे बीच में रहेगा तब तक युद्ध रहेंगे। अगर हमें युद्ध को हटाना है तो ईश्वर के विचार को बीच में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आदमी को बांटा किसने? आदमी को किसने बांटा? ईश्वर ने बांटा या ईश्वर के विचार ने बांटा? धर्म ने बांटा या धर्म के संबंध में पैदा हुई इतनी सारी बातों ने, धारणाओं ने, व्याख्याओं ने, प्रवचनों ने, ये सांप्रदायिक गुरुओं ने, किसने बांटा? धर्म ने बांटा। नहीं, ये सांप्रदायिक गुरु बांट रहे हैं, ये अपनी अपनी मान्यताओं को धर्म का नाम देकर के हमारे भीतर उनको डाल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं वो हमारी जिंदगी में। और मेरा बड़ा अनुभव रहा है कि जिस गांव के अंदर में साधु संत कम जाते हैं उस गांव में लड़ाइयाँ कम है। जिस गांव में बहुत साधु संत जाते हैं वहां पे जैन बट गए, दिगंबर अलग हो गए, श्वेतांबर अलग हो गए, उसमें फिर मूर्ति पूजक अलग हो गए, थानक वाले अलग हो गए। जिस गांव में साधु संत ज्यादा जा रहे हैं उस गांव में धर्म को लेके खूब बंटवारे हैं। जिस गांव में साधु संत रेयरली जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, तो वहां धर्म को लेके बंटवारे नहीं मिलेंगे आपको, रेयरली मिलेंगे। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। ओशो ने बहुत प्यारी बात बोली, जब तक ये ईश्वर का विचार बीच में रहेगा मनुष्यता बढ़ती रहेगी, युद्ध चालू रहेंगे। ईसाई मुस्लिम लड़ेंगे, यहूदी मुस्लिम लड़ेंगे, यहूदी ईसाई लड़ेंगे, जैन बौद्ध लड़ेंगे, जैन हिंदू लड़ेंगे। और फिर अब नई वोटों की राजनीति में चल रही है, चुनाव आने वाले हैं, तो जगह जगह पर वोट के लिए लोग अपने मत को इकट्ठा करने के लिए लोग हर जगह जा जाके पूछते आपकी जाति क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका ये क्या है वो। तो क्यों बांटना चाह रहे हैं हिंदुओं को, जैन को, मुस्लिमों को, बौद्धों को? क्योंकि उनको अपने वोट बैंक सीखना है। अरे क्या कर रहे हैं? और हम सब पागल हुए जा रहे हैं। सद असतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत्। अनेक अनेक आयामों से इस सूत्र को समझा जा सकता है। सत्य क्या, असत्य क्या है, वास्तविक क्या है, गैर वास्तविक क्या है, यथार्थ क्या है और प्रोजेक्शन क्या है। यथार्थ में आदमी को किसने बांटा? प्रोजेक्शन में तो धर्म आ गया, ग्रंथ आ गए, अपने अपने महाराज आ गए, अपने अपनी मान्यताएं आ गई, परंपरा आ गई, हमको हम बट गए। मुझे तो ओशो की बात इतनी सटीक लगी। अरे वो कहते ईश्वर के विचार जब तक रहेगा मनुष्यता लड़ती रहेगी। ईश्वर को ही हटा दो, क्योंकि ये है का, ये हमारे दिमाग में, किताबों में, इसके सिवा है का। और जिन्होंने जान ही लिया कि है उनके लिए तो लड़ाई बची नहीं। जो मान रहे हैं वही तो सब लड़ रहे हैं, जो जान नहीं रहे हैं और मान रहे हैं वही सब लड़ रहे हैं। उनमें दो लोग पैदा हो गए, एक मानने वाले, एक नहीं मानने वाले। एक अपने आप को आस्तिक बोल रहे, एक अपने आप को नास्तिक बोल रहे, दोनों लड़ रहे हैं। पर वास्तविक तो कोई भी नहीं है, नास्तिक वास्तविक है ना नास्तिक वास्तविक है। आस्तिक नास्तिक लड़ रहे हैं, वास्तविक हो गया तो लड़ाई कैसे बचेगी? लेकिन हम वास्तविक नहीं बन रहे, हम आस्तिक बन रहे हैं या नास्तिक बन रहे हैं। सद असतोर विशेषाद, सत और असत का अंतर न जानने के कारण यदृच्छा को उपलब्ध हुआ व्यक्ति उन्मादी होकर के ज्ञान को भी अज्ञान बना डालता है। क्योंकि ज्ञान का संबंध ऑब्जेक्ट से नहीं है, ध्यान का संबंध हमारे से, सब्जेक्टिव है। हम कहाँ हैं? हम अपने मन में भ्रमित है, हम अज्ञानी हैं, हम अंतर नहीं जान पा रहे हैं, हम भरमाए हुए हैं, हमने शराब पी रखी है। उन्मादी का मतलब क्या? जैसे शराबी हो, अब जिसने शराब का नशा चढ़ा रखा है उसको हम उन्मादी बोलते हैं। ये उन्मादी है, बेभान है, इसको पता नहीं है वो क्या भी बकेगा, क्योंकि उसको होश ही नहीं है वो क्या बक रहा है। तो का जो उन्मादी हो गया है, जो उन्मत्त हो गया है, उसका ज्ञान अज्ञान हो गया है। अब उन्मत्त कैसे देख पाएगा, उन्मत्त कैसे सुन पाएगा? उन्मत्त तो वही देखेगा सुनेगा जो उसको देखना सुनना है, जो उसके भीतर का प्रोजेक्शन है वो उसी को देख रहा है, वो वास्तविक का तो देख ही नहीं रहा। और ऐसे हम सब कर रहे हैं, और हम सबको उन्मादी बनाया जा रहा है। कभी कल एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ने में आया, वो बोल रहे थे यंग
लोग लड़ रहे हैं। भाई सेना में कौन है? जवान है। जवान बूढ़े नहीं है ना, जवान है, वो तो सेना में जो खड़े हैं वो जवान है। अच्छा, जो जवान दूसरे जवान के साथ लड़ाई कर रहा है, दूसरे देश के जवान के साथ लड़ाई कर रहा है, वो दूसरे देश के जवान के साथ में ना तो उसकी मित्रता है ना उसकी शत्रुता है। वो दोनों ही देश के जवान एक दूसरे के लिए अपरिचित है। जो एक दूसरे को मार रहे हैं वो एक दूसरे के लिए अपरिचित है, और जो मरवा रहे हैं वो बूढ़े लोग हैं जो एक दूसरे के लिए परिचित है। लेकिन वो कुछ खुद कर नहीं सकते, तो वो जवानों को आगे कर रहे हैं और दोनों जवानों को मरवा रहे हैं। और वो कौन मरवा रहे हैं? वो जो बूढ़े लोग हैं, राजनीतिज्ञ, जो बरसों से उस राजनीति के अंदर अपनी हुकूमत स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वे बूढ़े लोग दूसरे बूढ़े लोगों के साथ अनेकों तरह के मुद्दे ला करके झगड़ा पैदा करते हैं। मुद्दा कोई भी ले आएंगे, झगड़ा पैदा करेंगे। और ये बूढ़े आपस में शांति से भी तो रह सकते थे, आपस में एक दूसरे को जानते तो बैठ के बात भी तो कर सकते थे। लेकिन वो एक दूसरे को जानते हुए भी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़े में जवानों को मरवा रहे हैं। और कैसी हमारी जनता, बस हम उसी की न्यूज लेने में पूरे दिन रात जागरूक रहते हैं। क्या हुआ अब इसराइल में? अरे कितने बम फूटे, अरे क्या कितने लोग मर गए, अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा पूरा इंटरेस्ट उस दिशा में है। करना कराना, करने वालों का अनुज्ञान करना। तीनों ही आरंभ बोला है, तीनों को ही हिंसा बोला है। लेकिन ये चालू है हम सब के भीतर भी बाहर भी। मुद्दे कोई और हो सकते हैं, लेकिन झगड़े हैं, आदमी को बांटे जा रहे हैं। तो युवक बोला तो कैसे प्रेम हो? मैंने कहा पत्नी को प्रेम आप दे ही नहीं पा रहे हो, और दोगे कैसे, क्योंकि आपके पास ही नहीं है। वो बोला बात तो ठीक है, मेरे पास भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, मैं 10 साल 20 साल जितने साल में मेरा ध्यान घटेगा, मेरे भीतर प्रेम पैदा होगा, तब मेरा जीवन बदलेगा? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको 10 साल 20 साल ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी पल से छोटी सी चीज शुरू कर दे कि भाई मेरे जीवन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं अपने आप को किस मोड़ पे रखता हूँ, दुख के मोड़ पे या खुशी के मोड़ पे, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं चुनता हूँ अपनी दुख या खुशी। अगर मैं इस पल से प्रसन्न रहना शुरू कर दूं, तो वो प्रसन्नता ऑटोमेटिकली संक्रामक है, वो फैलेगी। दुख भी संक्रामक है, फैलता है। एक पल का निर्णय जिंदगी बदल सकती है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एंड डिसीजन, वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। एंड वन डिसीजन व्हाट इज, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। झगड़ा पत्नी के कारण नहीं हो रहा है, बच्चों के कारण नहीं हो रहा है, झगड़ा मेरे भीतर है इसलिए हो रहा है। मैं जिम्मेदार हूँ इस झगड़े का। पत्नी जिम्मेदार नहीं, बच्चा जिम्मेदार नहीं, धर्म नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे भीतर झगड़ा है। हाँ, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। कैसे? इस पल से मैं अपने आप को किस, अरे हम टीवी लाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, हम सब जगह अपना चैनल सेट करते हैं कि हमको कौन से चैनल को देखना है। उस चैनल को किसने सर्च किया, किसने सेट किया? हमको जो चैनल देखना है उसको हमने सर्च किया, हमने सेट किया ना। ऐसे ही इसका भी चैनल सेट करना होगा। इस मगज का चैनल सेट करना होगा कि मुझको इसको कौन से चैनल पे रखना है, कौन से चैनल पे देखना है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टार्टिंग तो करें। हाँ, पॉसिबल है कि हम इसमें बन के चैनल को सेट करना सीख जाए। ये पॉसिबल है। तो बड़ा मजा आएगा। तो अभी जो झगड़े हो रहे हैं वो तब शांत हो जाएंगे जब हम अपने आप में पहले खुश रहना सीख जाए। खुशी व्यक्ति खुशी दे सकता है, जो हमारे पास है ही नहीं वो हम दे ही नहीं सकते। खुशी व्यक्ति के पास से प्रेम निकल सकता है, संभावना है। दुखी आदमी के पास से प्रेम का निकलेगा? वहां तो घृणा ही निकलेगी, वहां तो कंप्लेन ही निकलेगी। वहां तो क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क ही खड़े होते जाएंगे। फिर वो किसी भी बात पे खड़े होंगे। हमने कहा पत्नी आपके साथ झगड़ा करी धर्म के लिए नहीं कर रही है, वो आप पे कुछ पजेसिव होना चाहती है और वो आप पे पजेसिव हो नहीं पा रही, तो अपना पोजीशन बच्चों पे निकाल रही है। वो आपसे अपनी इनसिक्योरिटी फील करती है तो बच्चों में अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रही है, इसलिए बच्चों के लिए ओवर पजेसिव हो जाती है। और तब वो आपकी बातों को काटती है, बच्चों के लिए आप जो भी बोलोगे वो आपकी बात काटेगी, क्योंकि वो आपकी बात इसलिए काट रही है क्योंकि उसको आप ही नहीं पसंद है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही वो आपको। और एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसकी कोई उम्मीदें हैं, और उम्मीद कष्ट दे रही है उसको। ये पूरा आशा का जाल है।
और हम सब एक दूसरे से आशा उम्मीद बांधे हुए हैं। आरज़ू एक जुर्म है जिसका परिणाम ये पूरी जिंदगी है। और ये उम्मीद जिसको उर्दू में हसरत भी कहते हैं। अनुभवी बोलते हैं हसरतों का सिलसिला बड़ा अजीब है यार। खिल गए गुल तो कलियां और पैदा हो गई। नए गुल, कोई हसरतें पूरी हो जाती है, तुम्हारे अंदर नई इच्छा पैदा हो जाती है, नई हसरतें पैदा हो जाती है। खिल गए गुल तो कलियां और पैदा हो गई। हसरतों का सिलसिला बड़ा अजीब है जलील। तो मन पर ज्ञान विपरीत नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान विपरीत होता ही कब है? जब सत्य और असत का अंतर नहीं समझ पाते, वास्तविक और गैर वास्तविक का अंतर नहीं समझ पाते, तब हम मेंटल प्रोजेक्शंस में रहते हैं। और मेंटल प्रोजेक्शंस में जो व्यक्ति चला गया, वो उन्मादी हो गया, वो शराबी है, वो नशे में चल रहा है, और वो अपनी ही इच्छा के अकॉर्डिंग देख रहा है, अपनी डिजायर्स उसकी जैसे वैसे देख रहा है। और तब इसका ज्ञान की क्षमता भी उसके लिए अज्ञान रूप परिणमित हो जाती है। अमृत भी उसके लिए जहर हो गया, जीवन भी उसके लिए मृत्यु हो गई, सुख भी उसके लिए दुख हो गया, क्योंकि वो तो अपनी इच्छाओं के अधीन चल रहा है। और तब हमने सब कुछ करप्ट कर डाला, खुद को ही करप्ट कर दिया। और हम खुद को करप्ट करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। हम देख पाए तो बड़ा मजा हो पाएगा, मुक्त हो सकेंगे। नहीं देख पाए वास्तविकता को, सम्यक दर्शन एक ही कुंजी है, सम्यक दर्शन। एक ही समाधान है, एक ही मार्ग है। द वे आउट इज द वे इन। सम्यक दर्शन। ज्ञाता संकित हो जाए, ज्ञाता निष्पक्ष हो जाए, जानने वाला निरपेक्ष हो पाए, वो पक्ष और विपक्ष से मुक्त हो पाए, वो प्रोजेक्शन में ना देखे, वो यथार्थ को देखना सीख जाए, बस तो मुक्त है। अन्यथा तो हर चीज हमारे ऊपर बंधन है। और बंधन तनाव दे रहा है जो हम अनुभव कर रहे हैं, और मुक्ति मौज दे रही है अगर हम अनुभव कर पाए तो। इतनी ही बात है। आज की बात को यहीं पे रखती हूँ, विराम करती हूँ। फिर आगे बात करेंगे इस सूत्र पर। अब सबके लिए आशीर्वचन दुआ पढ़ती हूँ। आप फूलो फल हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।